नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे अगस्त माह के रोजगार और निर्माण के विशेषांक को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोजगार निर्माण की कौन कौन सी मुख्य खबरें रही। अगस्त माह की खबरों को लेकर के मैं आ गया हूं। ठीक है, इसी के माध्यम से आज हम लोग अगस्त माह के कंप्लीट रोजगार निर्माण, 4 रोजगार निर्माण प्रकाशित हुए हैं, चारों की खबरें एक ही वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसमें पहली बात दोस्तों मुख्य खबरों को लिया गया है। दूसरी बात कि इसमें जो खबरें रिपीटेड हैं, जो कि खबरें मैं पहले ले चुका हूं करंट अफेयर्स की स्लाइड्स में, उन खबरों को नहीं लिया गया है। इसमें सिर्फ चुनिंदा और महत्वपूर्ण खबरों को ही लिया गया है। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं आगे। नदी को जाने ऐप लॉन्च। भाई कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नदी को जाने ऐप लॉन्च। देश भर में नदियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने, किसने किया है? केंद्र सरकार ने नदी को जाने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नदी को जाने एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है? केंद्र सरकार ने। इस ऐप को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान नाम है भाई। धर्मेंद्र प्रधान नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने इन्हें लॉन्च किया है। केंद्रीय क्या नाम है? शिक्षा मंत्री हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए भाई, यह पहल भारतीय नदियों पर एक डाटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? पुनरुत्थान फाउंडेशन के द्वारा। और किस बात के लिए? नदियों पर एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। चलिए, उद्देश्य क्या है? नदियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका? नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो उपलब्ध कराना और उसको एकत्रित करना। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला न्यूज क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार। क्या नाम है? नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार। भाई प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए, मतलब बेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या का पुरस्कार दिया गया? अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। किस बात का मिला है? अर्थ गार्जियन श्रेणी में और नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। किस बात के लिए? एक बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, याद कर लीजिएगा भाई। कौन सा है? इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। किस बात का? मध्य क्षेत्र के, भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। आप लोगों ने ये खबर मैं करा चुका हूं पहले भी। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भाई इसको। किसको? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है इस समय? डॉक्टर कुंवर विजय शाह। कौन है भाई मध्य प्रदेश के वन मंत्री? डॉक्टर कुंवर विजय शाह। चलिए भाई अब देख लेते हैं अगला देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्या फैक्ट है? बशर अल असद बने सीरिया के राष्ट्रपति। भाई मैं बता चुका था आप लोगों को, सीरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। क्या नाम है? बशर अल असद। लगातार 3 बार राष्ट्रपति रह चुके बशर अल असद ने हाल ही में 4थी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ले लिए शपथ। ठीक है ना। चौथी बार मतलब 4th टाइम इन्होंने लिया है। देख लेते हैं जल्दी से। 4th टाइम लिया है इन्होंने। क्या नाम है? बशर अल असद। बशर अल असद ने लिया है 4थी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ। अब देख लेते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया की राजधानी है दाशमिक। क्या नाम राजधानी है? दाशमिक। मुद्रा है सीरियन पाउंड। सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। तो क्या नाम है राजधानी का? दाशमिक, दमिश्क नाम है इसका। ठीक है ना। फटाफट से देख लेते हैं सीरिया की कौन से बने हैं राष्ट्रपति? बशर अल असद। बशर अल असद कौन से बार बने हैं? 4थी बार बने हैं। जल्दी से देख लेते हैं। राजधानी दमिश्क, मुद्रा सीरियन पाउंड। चलिए भाई अगली खबर की ओर चलते हैं जल्दी से। इब्राहिम रईसी बने ईरान के राष्ट्रपति। देखिए भाई यहाँ पर राष्ट्रपति फिर से पूछे गए हैं। किसके बने हैं? इब्राहिम रईसी। किस देश के बने हैं? ईरान के। 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने। ईरान के 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? भाई देख लेते हैं, इब्राहिम रईसी। और ईरान को वर्ष 1935 तक फारस यानी कि पर्सिया के नाम से जाना जाता था। भाई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1935 तक फारस पर्सिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना।
अब देख लेते हैं, ईरान को वर्ष 1 अप्रैल 1979 में इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1979 में। भाई देख लेते हैं, 1 अप्रैल 1979 में क्या किया गया था? एक मुस्लिम गणराज्य घोषित किया गया था इसे। ईरान के बारे में जान देते हैं। राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल। क्या नाम है राजधानी का? तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल। चलिए भाई पढ़ लेते हैं फटाफट से अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। क्या नाम है? स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी। इनके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इनको क्या बनाया गया है? पशु संवर्धन बोर्ड का उपाध्यक्ष। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी को मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक तरफ तो इनको पशु संवर्धन बोर्ड, गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है, वही दूसरी ओर गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं, इस समय पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री कौन हैं? वो हैं प्रेम सिंह पटेल। कहां से हैं? मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है मित्रों, ध्यान रखिएगा। मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? परसोत्तम रूपाला। परसोत्तम रूपाला कौन है इस समय? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। चलिए भाई, इसी प्रकार हम लोगों का ये फैक्ट भी कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। देवारण्य योजना के लिए साधिकार समिति गठित। किसके लिए? देवारण्य योजना के लिए साधिकार समिति गठित कर दी गई है। राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य के क्रियान्वयन के लिए राज्य साधिकार समिति का गठन कर दिया है। किस बात के लिए? देवारण्य योजना के लिए राज्य साधिकार समिति का गठन कर दिया गया है। फटाफट से देख लेते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक NQAS सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के जिला चिकित्सालय उज्जैन, सिवनी और विदिशा को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक NQAS सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। किस किस को दिया गया है? एक नाम है उज्जैन, दूसरा है सिवनी, तीसरा है विदिशा। इन तीनों को क्या किया गया है? राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक NQAS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। यह सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जहां पर उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा दिए जाने की व्यवस्था होती है। मतलब इन तीनों ही जिलों के अस्पतालों को के द्वारा उच्च चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। चलिए भाई अब बढ़ लेते हैं आगे देख लेते हैं। थॉमस डेरनेवी बने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, क्या नाम है? AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने थॉमस डेनेरवी को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? थॉमस डेनेरवी। इनको नियुक्त किया है AIFF का इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है, मतलब कोच नियुक्त किया है। स्वीडन के 62 वर्षीय डेनेरवी इससे पहले भारतीय अंडर 17 महिला विश्व कप टीम के प्रभारी थे। देखिए थॉमस डेनेरवी को क्या किया गया है? कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है ना? किस टीम का? भारतीय महिला फुटबॉल टीम का। ठीक है, उन्हें AFC एशियाई कप की तैयारी में मदद करने के लिए टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला जो चैंपियनशिप होने वाली है AFC एशियाई कप, ठीक है ना, इसके लिए कोच नियुक्त किया गया है। AFC टूर्नामेंट का आयोजन भारत में अगले साल 20 जनवरी से 6 फरवरी तक 2022 तक होगा। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आयोजन कब तक होगा? 2022 में होगा, 20 जनवरी से और 6 फरवरी तक। चलिए भाई अब देख लेते हैं अगला फैक्ट। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2002.0 फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा राज्य खेल मंत्री निशित प्रामाणिक ने फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर 2021 तक चलने वाले इस अभियान में 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक यह अभियान चलेगा। इस अभियान में 700 जिलों में और प्रत्येक जिले में 75 गांवों में आयोजित किया जाएगा। मतलब इसका देखिए क्या किया जाएगा? फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसका आयोजन कितना किया जाएगा? प्रत्येक जिले के 75 गाँव में, और यानी कि 750 जिलों में और प्रत्येक जिले के 75 गाँव में। ये पूरे देश के 750 जिलों में
और लगभग प्रत्येक जिले के 75 गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए भाई, इस तरह से हम लोगों का आज का रोजगार निर्माण का ये वीडियो समाप्त होता है। रोजगार निर्माण का इसी तरह से आप लोगों का वीडियो आता रहेगा और इसी प्रकार आप लोग आनंद उठाते रहिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।